हेलो एवरीवन, वेलकम टू बबली कुकिंग चैनल। आज हम आप लोगों के लिए ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार करेले की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये करेले की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है कि जिसको करेले खाना बिल्कुल नहीं पसंद है उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस करेले का टेस्ट बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। ये सब्ज़ी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो ये मज़ेदार करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 400 ग्राम करेला ले लिया है और इसको हमने बहुत ही अच्छे से कई बार पानी से धो लिया है। और इसको धोने के बाद हमने देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको सेम इसी तरह से कटिंग करनी है इसकी। तो ये नीचे से जुड़ा रहे और ऊपर से हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये नीचे से हमें नहीं अलग करना है इसको। और अब इसके सारे बीज को हम निकाल देते हैं। तो आप इसको चाहें तो एक छोटे चम्मच से सारे बीज निकाल सकते हैं या फिर आप इसको हाथों से बहुत ही होशियारी के साथ सारे बीजों को अलग कर लीजिए। तो अब हमने सारे करेलों की इसी तरह से कटिंग कर ली है और इसके सारे बीज हमें निकाल देना है। और अब हमने यहाँ पे ये एक बड़े से बर्तन में 2 कप पानी ले लिया है और इसमें हमने आधा बड़ा चम्मच भर के हल्दी डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये नमक डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब सारे करेले हम इसी में डिप कर देंगे। तो अब देखिए हमने सारे करेले डाल दिए हैं और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए इसी में डिप करके छोड़ देंगे। नमक के पानी में इसको डिप करने से इसका कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हल्दी से इसका कलर जो ग्रीन है वो ग्रीन ही बना रहता है, इसका कलर नहीं जाता है। तो अब ये करेले डिप किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें ये 3 बड़े चम्मच भर के हमने सरसों का तेल डाल दिया है और अब ये तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें धुआं भी आने लगा है। तो हमने ये 4 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं। अब सारे प्याज हमने डाल दिया। अब इसको हमें गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि करेले में कड़वापन होता है और प्याज का जो मिठास होता है तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। और अब हमने यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के नारियल ले लिया और 3 हरी मिर्च ले लिया है। अब इसको डाल के हमें कुछ देर तक इसको फ्राई कर लेना है और अब 3 मिनट के बाद हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके एक मिक्सर जार में डाल देते हैं और अब ये एक बड़े साइज़ का पका हुआ लाल टमाटर हमने ले लिया। अब इसको भी हम कट करके डाल देंगे और अब हम यहाँ पे ये 4 बड़े चम्मच भर भर के ये पानी डाल देते हैं और अब इसका एक फ़ाइन पेस्ट हमें बना लेना है। तो ये देखिए हमने इसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो ये अच्छे से अब ये बारीक हो गया है। तो अब ये करेले भी हम पानी से निकाल लेते हैं। तो इसका सारा पानी हमें इस तरह से निचोड़ देना है। वो ध्यान रखना है करेले को हमें अब नहीं धोना है, क्योंकि हम पहले भी इसको बहुत ही अच्छे से धो चुके थे। आप चाहें तो इसको एक कॉटन के कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो अब हम ये सारे करेलों को फ्राई कर लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हमें तेल डाल देना है 2 बड़े चम्मच भर के। अब तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है और अब ये तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम सारे करेले डाल देते हैं। तो देखिए हमने सारे करेले डाल दिए हैं और अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जब करेला फ्राई करेंगे तो हम फ्लेम को फुल ही रखेंगे और इसको फ्राई हम 6 से 7 मिनट तक कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको 70% तक कुक करना है। तो अब ये सारे करेले देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम सारे करेले निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। आप चाहें तो उसी कढ़ाई में ये ग्रेवी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये उसी तेल को ले लिया है जिसमें हमने करेले को फ्राई किया था। ये 2 बड़े चम्मच भर के है। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो 1 बड़ा चम्मच भर के हमने खड़ा ज़ीरा ले लिया है, 1/4 बड़ा चम्मच भर के हींग ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन तीनों को हमें लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेना है 1 से 2 मिनट तक।
और अब 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसको भी हमें भून लेना है ताकि इसका कच्चापन है वो निकल जाए। कश्मीरी मिर्च डालने से ग्रेवी का कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अब जो हमने ये प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने इसको मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देते हैं और एक बार इसको चम्मच से हम अच्छे से चला देते हैं। और अब हम यहाँ पे ये बाकी के मसाले डाल देते हैं। जैसे ये 1 छोटा चम्मच भर के नमक डाल दिया है और धनिया पाउडर हमें 1.5 बड़ा चम्मच भर के डाल देना है और हल्दी पाउडर आधा बड़ा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 बड़ा चम्मच भर के, आधा बड़ा चम्मच भर के ये गरम मसाला पाउडर। तो सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से चला दिया है और अब हम यहाँ पे ये 1 कप भर के पानी डाल देते हैं। तो हमने ये जिसमें पेस्ट बनाया था उसी में पानी लेके डाल दिया है और अब इसको अच्छे से हमें चला देना है। अब इसका ढक्कन लगा देना है हमको और इसको हम 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि ये जो मसाला है अच्छे से पक जाए। और ये पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं तो हमने ढक्कन हटा के चेक कर लिया है। ये मसाले का कलर काफ़ी चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक गया है। तो अब हमने जो फ्राई करके करेले रखे थे वो सारे डाल देना है। आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब करेले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे ये आधा कप पानी डाल देते हैं। ध्यान रखना है आपको आधा कप ही पानी डालना है क्योंकि ये करेले गाढ़ी ग्रेवी में ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब आधा बड़ा चम्मच भर के ये आमचूर पाउडर डाल दिया है। आप इसकी जगह आधा नींबू का रस भी निचोड़ के डाल सकती हैं। तो अब इसको हमने अच्छे से चला दिया है। अब इसका ढक्कन लगा के हमें मीडियम फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। और अब इसको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं तो हमने ढक्कन हटा दिया है और अब ये करेले अच्छे से और सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि पहले भी हमने फ्राई करते में इसको पका लिया था। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और थोड़ा सा हरा धनिया से हमने गार्निश कर दिया है। तो अब ये मज़ेदार करेले की सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी हुई है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।